हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो देखिए, पिछले 2 दिनों में शिमला जिला में 2 युवा नदी के तेज बहाव में बहकर काल का ग्रास बन गए। यदि नदी किनारे प्रश्न द्वारा चेतावनी चिन्ह लगाए गए होते या फिर लोगों को नदी में जाने से रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जवानों की नियुक्ति की गई होती तो शायद ये हादसे टाले जा सकते थे। लेकिन अब शिमला पुलिस ने इन हादसों से सबक लेते हुए जिला के अंतर्गत आने वाली नदियों के किनारे दुर्घटना संभावित स्थानों पर रेस्क्यू रेजोन्स को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। देखिए, एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि गत 2 दिनों में पेश आए अलग अलग हादसों में 2 युवा नदी में डूबने से काल का ग्रास बन गए। उन्होंने कहा कि बरसातों में नदियों का बहाव तेज होता है और जल स्तर भी अधिक होता है। ऐसे में युवा पानी में अटखेलियां खेलने के लिए आकर्षित हो जाते हैं, जिसके चलते पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं और जिनमें लोग खासकर युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। इन हादसों को रोकने के लिए शिमला पुलिस जिला के अंतर्गत आने वाले ब्लैक स्पॉट्स पर रेस्क्यू रेजोन्स की नियुक्ति करेगी, जो आम लोगों को खासकर युवाओं को नदी किनारे जाने से रोकेंगे। इसके अलावा इन जगहों पर चेतावनी पट भी लगाए जाएंगे ताकि पर्यटकों और आम लोगों के जीवन को बचाया जा सके। एसपी शिमला संजीव गांधी का क्या कहना है, चलिए आपको बताते हैं। अलर्ट है वो पिछले अगले 1 हफ्ते के लिए अभी भी जारी है। शिमला में आप देख सकते हैं कि मौसम ठीक है, लेकिन अन्य जगहों में ये जो अलर्ट जारी है, कहीं न कभी स्पोरेडिक वजह बारिश हो सकती है। तो हम लोगों को एहतियात उसी तरह से ले रहे हैं कि जिस तरह से पहले ली थी। अभी तक हमारा जो है 4 दिन में मानसून के कारण 9 लोगों की मृत्यु हुई है, 14 लोगों का इसमें इंजरी हुई है, 322 पशुधन की लॉस हुआ है, 4 मकान जो है फुली डैमेज्ड ध्वस्त हो गए हैं और जो है 28 जो है वो पार्शली डैमेज्ड है। इसके अलावा वाटर सप्लाई स्कीम, हमारे ट्रांसफार्मर और सड़कों को बहुत ही क्षति पहुंची है। और अभी तक जो हमारे पास जो इनिशियल एस्टिमेट अवेलेबल है, लगभग 104 करोड़ रुपए का जो है जो नुकसान जो है उसका आंकलन किया गया है। लेकिन ये एक निरंतर प्रक्रिया है, डिटेल्ड एस्टिमेशन और आएंगी, ये और भी बढ़ सकता है। सर, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो कौन से डिपार्टमेंट को हुआ है? देखिए, अभी तक हमारे पास जो है आईपीएच का और पीडब्ल्यूडी का सबसे ज्यादा नुकसान आया। मैंने कहा कि ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, ये आगे भी बढ़ सकता है। पिछले कल जो था सबसे ज्यादा बारिश जो थी, परसों जो थी, वो मंडी जिले में कटोला के आसपास, पुंडो और मंडी के आसपास, रामपुर क्षेत्र में, हमीरपुर में और धर्मशाला में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण बहुत जगह में फ्लैश फ्लड आए थे। और स्पेशली हमारा जो मंडी से मनाली का जो नेशनल हाईवे था वो अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि वहां पे नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है, वहां पे नेशनल हाईवे बन रहा है, तो इसलिए वहां पे कटिंग हुई थी। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जो थी वहां पे गिर गई थी, जिसको कि जेसीबी के माध्यम से भी हम नहीं हटा सके, उसमें ब्लास्टिंग करनी पड़ी। इसलिए लगभग 20 से 22 घंटे जो है ये मार्ग जो है अवरुद्ध रहा। और इसके जो हमारे अल्टरनेटिव रोड थे, जो कटोला होके जाता, उधर भी फ्लैश फ्लड आया था, वहां पे भी जो तो क्या नाम रास्ता बंद था। लेकिन उसको अभी कल जो है दोपहर बाद हमने जो ये सारा रास्ता रिस्टोर कर दिया था। नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी, सारी की सारी जो भी बसें थी हमारी, कम से कम 500-600 बड़ी बसें थी और हजारों की तादाद में सैलानियों की गाड़ियां थी, क्योंकि इस बार अनप्रेसिडेंटेड एक टूरिस्ट का जो है इनफ्लो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, तो उनको सुरक्षित सबको निकाल लिया। उसी तरह से पूरे प्रदेश में जहां जहां भी इस प्रकार के फ्लैश फ्लड आए हैं, काफी जगह में स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग और जो है पर्यटक फंसते, उन सबको भी निकाल लिया गया है। जहां तक रोड की जो स्थिति है आज सवेरे तक की जो हमारे पास है, उसमें अभी भी 116 रोड कहीं ना कहीं अवरुद्ध है। 106 हमारे जो ट्रांसफार्मर है वो बाधित है और 70 जो है वाटर सप्लाई की स्कीमें ये अफेक्ट हुई है। और अभी जो ऑरेंज अभी जो हमारे पास अलर्ट अभी भी है। शिमला जिले का भी पिछले 8-10 दिनों के साथ जो ठियोग नामक स्थान पे एक भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया था, उसको अल्टरनेटिव जगह से भेजा जा रहा था। वो पिछले कल जो है वैली ब्रिज बना करके वहां पे भी ट्रैफिक थ्रू कर दी है। जहां तक आपने एक प्रश्न किया कि शिमला जिले
मैं जो हाटकोटी स्थान पर पब्बर नदी में कल कुछ लड़के नहा रहे थे वहां पे डैम साइट में, और उसमें से एक लड़का का नाम डूब गया। और स्थानीय प्रशासन ने जो है लोगों के साथ मिलकर के उसको ढूंढने का बहुत प्रयास किया पिछले कल, लेकिन उसकी जो डेड बॉडी है कहीं नहीं मिली। तो आज हमने उनको वहां पे एनडीआरएफ को रिक्वेशन किया है। एनडीआरएफ की टीम आज सवेरे 8:30 बजे वहां पे पहुंच चुकी है, और एनडीआरएफ की मदद से फिर जो है रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगाया जाएगा, और उसको जो बच्चे की जो डूब गया है उसको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। सर मंडी में सर जो इस तरह से रोड बंद हुए हैं, तो क्या लोग वहां अभी भी फंसे हुए हैं कि सबको निकाल लिया गया है? देखिए, जैसे मैंने बताया था कि रोड बंद था उस समय भी, क्योंकि दोनों तरफ जो किलोमीटर्स में लाइंस लग गई थी, तो उनको जो है हमने फिर बाया चैल चौक गोहर के रास्ते से गाड़ियों को, छोटी गाड़ियों को कुल्लू के लिए, मनाली के लिए डाइवर्ट किया, क्योंकि उस रोड की कैपेसिटी बहुत छोटी है। दोनों तरफ से कई बार हैवी वाहन भी निकल गए, इसलिए वहां भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई, जहां पे पुलिस और जो है एसडीआरएफ को भेज करके हमने स्थिति में नियंत्रण में लाया। लेकिन जो 4 माइल और जो है 7 मील पे जो है ज्यादा भूस्खलन हुआ था नेशनल हाईवे पे पंडो और मंडी के बीच में, उसको भी ब्लास्टिंग के माध्यम से खोल दिया गया कल दोपहर तक, और उसके बाद 3-4 घंटे में सारी की सारी ट्रैफिक जो थी वो थ्रू कर दी। और 3 बजे हम लोगों ने कटोला का मार्ग भी खोल दिया था, जिसको कि एक तरफा मंडी से कुल्लू की तरफ रखा था। लेकिन अभी जो मेरी सुबह जो जिलाधीश से बात हुई है मंडी से, और जो 4 माइल पे डबल 2 वे जो है ट्रैफिक चल रही है नेशनल हाईवे पे, लेकिन 7 मील में आज अभी तक थोड़ी देर के बाद तक वो उसको भी हमने 2 वे ट्रैफिक कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि मानसून का आगमन पूरे देश में हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह पहले जो है मानसून यहाँ पे ने दस्तक दी है। इस हफ्ते में भी अभी हमारे अलर्ट हैं। आप मान के चलिए कि क्योंकि अब मानसून का ऑन सेट है, तो आने वाले समय में इस प्रकार के अलर्ट जारी होते रहेंगे, क्योंकि मानसून में तो अलर्ट होंगे। जहां तक एहतियातन जो प्रिकॉशन लेने की बात आती है, हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन की मदद से, एसडीएमए की मदद से भी हम लोग जो है समय समय पे मीडिया के थ्रू जो है लोगों को, जो खास करके पर्यटकों को एडवाइजरी जारी करते हैं कि वो हमारी एडवाइजरी के मुताबिक अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं।